हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर ग्रैब करते हैं। 5 ऑफ ऑटम एंड 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। 5 ऑफ ऑटम की एनर्जीज कहती हैं रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर अ करियर चेंज, फीलिंग चैलेंज्ड बाय मनी इश्यूज। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ये या तो अपने करियर फ्रंट पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। और आप इनकी लाइफ में जब भी रहते हो तो इनके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती होंगी। आप इनके लिए हमेशा वो एक हेल्प प्रोवाइड करते होंगे। ये वो ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स होंगे गाइस जहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो इनकी प्रोवाइडर रही होंगी या फिर वो इनके लिए एक डोमिनेंट पर्सन की तरह इस रिलेशनशिप को लीड करती होंगी या करते होंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस, ये सिर्फ एक एनर्जी है। तो जो भी मैस्कुलिन्स इस एनर्जीज में है मे बी दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर डिवाइन फेमिनिन्स। तो ऐसा इससे पहले भी हुआ होगा, इनकी तरफ आपने वो हमेशा से ही एक हेल्प प्रेजेंट की होगी जहाँ पर आपने इन्हें कभी भी वो सेल्फ लो एस्टीम में जाने नहीं दिया। आपने इनके उस प्राइड को शायद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली बना कर रखा, संभाल कर रखा। अब आप इनकी लाइफ से टोटली गायब हो गए होंगे। अब आप इनसे या तो सेपरेशन में चल रहे हो या आप इनसे बातचीत नहीं करते होंगे। एक एक तरह की डिस्टेंसिंग देख रही हूँ मैं यहाँ पर। या तो आप इनसे वॉक अवे हुए हो या ये आपसे वॉक अवे हो गए होंगे ड्यू टू सो मेनी रीजंस हियर, जिसके चलते अभी इनको आपकी एक कमी महसूस हो रही है जहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी मदद हो जाए कि ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा से कम बैक करवा सके। मतलब मदद भी इनको उसी चीज के लिए चाहिए जहां पर आप इनकी लाइफ में पहले जैसे बन जाएं। अगर बहुत ज्यादा चेंज आपके अंदर आ गया है, आपके बिहेवियर्स में चेंज आ गया है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पहले जैसे इनके लिए बन जाएं। ये एनर्जीज हैं। ये आपको 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में देखते होंगे। बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत सारी चांसेस दिए इस रिलेशनशिप में सुधरने के लिए या फिर सिचुएशन को सुधारने के लिए, लेकिन ये आपके सारे चांसेस को खो बैठे हैं या फिर इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया उन सारे चांसेस को। तो आप एक ऐसे पर्सन होंगे, आप एक टाइम तक बहुत ज़्यादा गिविंग रहते होंगे और जैसे ही वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अगर सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझ नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में आप वहाँ से या तो वॉक अवे कर देते हो या फिर आप अपनी सारी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेते हो। और ये शायद बातें आपने अपने पर्सन से बताई थी होंगी। आपने अपनी इमेज को इनके सामने बहुत ही ब्यूटीफुली रखा होगा और ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलने वाले पर्सन हो। यू बिलीव इन जस्टिस, यू बिलीव इन द राइट थिंग्स। और यही वजह है कि कुछ ऐसा गलत गया है यहाँ पर कि आपके पर्सन इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पछताते हैं एंड दे सीज यू एज द पर्सन हु इज वेरी असर्टिव। यू नो, आपको पता है कि ये है तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब यू आर रियली वेरी क्लियर विथ योर थॉट्स, विथ योर आइडियाज, विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, विथ योर ओपिनियंस एंड ऑल। आप कभी भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करते हो या फिर उस लाइन से हट कर बात नहीं करते हो। आपका जो पर्सपेक्टिव है वैसा ही रहेगा और वैसा ही रहता आया है। और
इस वजह से आपके पर्सन शायद अब वो एक झिझक महसूस करते हैं, सेल्फ लो एस्टीम महसूस करते हैं कि अब कैसे, अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या कर दूं कि मुझे मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो वापस चाहिए। तो आपके पर्सन के अंदर एक इनर स्ट्रगल भी होगा, एक हेल्पलेसनेस है इनके अंदर। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मुझे प्लान मिल जाए, कोई ऐसे लोग मुझे मिल जाए, कोई ऐसा मुझे आइडिया मिल जाए कि मैं अपनी जो डिवाइन फेमिनिन है उनको अपनी लाइफ में कम बैक करवा सकूं। तो ये शायद बहुत ज़्यादा परेशान होंगे गाइस, एंड दे आर जस्ट सीकिंग द हेल्प फ्रॉम द डिवाइन एंड द यूनिवर्स कि कोई इनकी मदद कर दे। और ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर इंसान खुद में ही वो एक लाचारी या एक मजबूरी सेंस कर रहा होता है, खुद को बहुत ज़्यादा लो एस्टीम में लेकर जाता है, वहाँ से उठ पाना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा या हो सकता है। तो आप क्या सोचते हो इनके बारे में? आपकी क्या एनर्जीज हैं इनको लेकर? तो आप बैलेंस की एनर्जीज में बने हुए हो गाइस। Take everyone's input into consideration. Merge viewpoints to create a better solution. Take your time. There is no need to rush. आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस पर्सन को और ज्यादा टाइम देना चाहते हो, मतलब आपके हिसाब से ये वो सारी बातें अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए जो इन्हें अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी, या फिर जो बातें इन्हें और अच्छे से समझनी चाहिए थी अभी तक इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो आपने इनको एक और ज़्यादा टाइम दे दिया ताकि ये आपके पर्सपेक्टिव को और अच्छे से समझ सकें, कंसिडर कर सकें बहुत सारी चीज़ों को। तो आप हो सकता है एक बैलेंस्ड एनर्जीज में हो, आप इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे कि ये आपके बगैर अच्छा नहीं कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, और ये पता है आपको। लेकिन अभी आप किसी भी चीज़ के लिए रश नहीं करना चाहते। यू जस्ट स्टिल वांट टू सी from the far, you just still wants to notice everything कि यहाँ पर सारी चीजें कैसे जाएंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि अब आपका यहाँ पर एक्शन लेना इस पर्सन को दोबारा से उसी पैटर्न में धकेल सकता है जहाँ पर इन्होंने या तो आपके साथ मिसबिहेवियर्स रखे होंगे, आपको ग्रांटेड लिया होगा। तो ये आपकी एक ट्रिगरिंग का वे है। आप इस पर्सन को ट्रिगरिंग्स देना चाहते हो ताकि इस पर्सन को और भी बहुत कुछ सीखना है। अगर इनका कार्मिक पैटर्न फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर है गाइस, तो शायद आप चाहते होंगे कि फाइनेंशियली ये ग्रो करें, और इसीलिए शायद आपने अपना हाथ हटा लिया इनके सर से। आप इनकी तरफ गिविंग नहीं रहना चाहते ताकि आप चाहते हो कि ये खुद से अपनी लाइफ में एक ग्रोथ हासिल करें। क्योंकि आप दोनों की लाइफ इस तरह से रही होगी ना गाइस कि इनकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा हैं वो आपकी लाइफ में कम होंगी, एंड वाइस वर्सा आपकी लाइफ में जो चीज़ों की अबंडेंस है इनकी लाइफ में उस चीज़ की बिल्कुल ही कमी होगी। तो एक बैलेंस आप बनाना चाहते हो यहाँ पर कि आप भी इतनी मेहनत करो, आप भी खुद को स्टैंड करवाओ, और मेरी लाइफ में जिन जिन चीज़ों की कमी है मैं उस पर वर्क करती हूँ या करता हूँ। तो ये एक अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है विद द यूनिवर्स आप दोनों ही का, कि आप दोनों इस लाइफ टाइम में एक दूसरे को ग्रो करने के लिए आए हो, एक दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए आए हो, लेसन्स टीच करने के लिए आए हो, कार्मिक लेवल्स पर वो एक बैलेंस अचीव करने के लिए आए हो, हील होने के लिए आए हो, ताकि आप जहाँ पर भी बढ़ रहे हो वो प्लेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सर्विंग हो, आपके हाईएस्ट गुड के लिए। और आप ऐसी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहते जो या तो आपको किसी कार्मिक पैटर्न की तरफ धकेले या फिर आपके लिए कुछ भी अनसर्विंग हो। ऐसी चीज़ की तरफ आप इन्वेस्टमेंट रखना ही नहीं चाहते गाइस। तो शायद आप अपने पर्सन को यही सिखाना चाहते हो। इनके लिए आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होंगी, बट स्टिल इफ यू रियली वांट टू टीच समथिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन, या फिर एक टीचिंग रखना चाहते हो यहाँ पर आप, तो आप शायद इस तरह का बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे हो कि आप कोल्ड बने हुए हो। एक्चुअली यू गाइज आर नॉट एट ऑल बीइंग कोल्ड हियर। आप इस पर्सन के लिए अभी भी वो वार्मथ महसूस करते हो गाइस, लेकिन अभी आप कुछ करना नहीं चाहते, ये आपकी मर्जी है। इसीलिए शायद आप अपनी मर्जी के हिसाब से चलना चाहते हो। आप इनके वो सारे डाउनलोड्स भी रिसीव कर रहे होंगे कि इफ दे आर सेंडिंग यू समथिंग टुवर्ड्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज और एनीथिंग एल्स, तो आप रिसीव सारा कुछ कर रहे हो। लेकिन
आप रेसिप्रोकेशन उस तरह से नहीं रख रहे हो। मतलब रखते भी होंगे तो फिर एक ऐसा रेसिप्रोकेशन रखते होंगे जहाँ पर आप चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में लेकर चलना चाहते हो। नपा-तुला एक एक्शन आप रखना चाहते हो कि ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी अभी। क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर वही पैटर्न फ़ॉलो होगा जो कि जहाँ से आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों से निकले होंगे गाइस। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द स्टार एनर्जीज़। Look to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountains, happy changes that bring relief from challenging times. तो ये आपके पर्सन के लिए फ्यूचर वाली एनर्जीज हो सकती हैं कि दे आर स्टिल गोइंग टू मैनेज देमसेल्व्स टू हैव अ होप इन दिस कनेक्शन। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अब अभी राइट नाउ इनके लिए ये चीज़ सोचने के लिए ही मुश्किल है कि आपके साथ ये दोबारा से वो कनेक्शन अचीव कर पाएँगे या नहीं। अगर सोच भी नहीं जा रही है इनकी, अगर इतना एनकरेजमेंट ये अभी रख ही नहीं पा रहे हैं, तो फाइनली वो एक होप, वो एक उम्मीद इनके मन में रिस्टोर होगी कि ये आपको हासिल कर सकें। और आपको हासिल करने के लिए हो सकता है इन्हें करियर पर एक विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी, वहाँ पर शाइन होना पड़ेगा। कुछ तो है इनकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा इन्हें एक सेल्फ लो एस्टीम में धकेलता है हर बार। तो ये खुद को आपके लायक या काबिल नहीं मानते होंगे और ये सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा, अपनी जो डिवाइन फेमिनिन है, उनकी नज़रों में मैं एक स्टार बनना चाहता हूँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ, व्हाटएवर। तो शायद इस वजह से ये जितने भी इनके लाइफ में अभी चैलेंजेस बने हुए हैं, ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, दे आर गोइंग टू गेट दैट एनकरेजमेंट, सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स के ये सारे माउंटेन्स को कॉन्कर कर पाएंगे, जो भी इनकी लाइफ की चीज़ें हैं, जहाँ पर अभी ये बिल्कुल ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ही कमज़ोर और खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जीज में महसूस करें, जहाँ से उठ पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप इनके लिए वो प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइट सेंड करते रहिएगा गाइस। अगर आप इनके लिए इतनी अच्छी इंटेंशंस रखते हो कि ये ग्रो करें अपनी लाइफ में, ये जिस किसी की भी एनर्जी है, ये जो ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं गाइस, दे आर रियली वेरी कंसर्न अबाउट देयर डिवाइन मैस्कुलिन्स के ये भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, एक सक्सेस प्राप्त करें और अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आए। आप इस तरह की इंटेंशंस इस पर्सन को लेकर रखते हो गाइस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जस्ट ट्राई टू सेंड ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स दिस पर्सन कि ये सच में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकें जो इन्हें आपसे मिला सके, जो इन्हें आपके साथ वो एक बैलेंस अचीव करने में एक कामयाबी दिला सके। तो ये आपने करना है गाइस, और यही आज की एनर्जी थीम आप सभी से कहती है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जान सकते हैं। आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज वहाँ पर डिस्कस कर सकेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।